पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत हम लोग अगला टॉपिक बादल आए टॉपिक 10 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आप देखते होंगे आसमान में घनघोर बादल छा जाता है। वो बादल जो है, आप जब ध्यान से देखेंगे उस बादल को तो बादल में तरह तरह के आपको चित्र दिखेंगे। पक्षी का चित्र, भैंस का चित्र, घोड़ा का चित्र, हाथी का चित्र, ऐसे आपको दिखेंगे। लगेगा सब दौड़ रहा है, पक्षी उड़ रहा है ना, भैंस दौड़ रहा है, घोड़े, गाय सब भाग रहे हैं, ऐसे आपको दिखेंगे। तो बादल का रंग भी आपको अलग अलग, कहीं काला दिखेगा, कहीं सफ़ेद दिखेगा, है ना। बादल जो है वो कभी आपको पूरा दिन दिन भर छाए हुए दिखेगा, कभी कभी 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन तक जो है बादल आपको पूरा बादल से घिरा हुआ दिखेगा। कभी कभी बादल एकदम नहीं होगा, आसमान साफ होगा, है ना। बादल जो है वो गरजता है, बादल बरसता है, बादल बारिश लाता है, और बारिश के बाद आपको कभी कभी इंद्रधनुष, सतरंगी इंद्रधनुष देखने को भी आपको मिलता है ना। ज़्यादातर पूर्व दिशा में या पश्चिम दिशा में आपको देखने को मिलेंगे इंद्रधनुष। बाद बादल जब सामान्य बारिश लाता है तो फसलें लहलहाने लगते हैं, हमें खुशी मिलता है, आनंद मिलता है। जब वही बारिश बादल जब बाढ़ लाता है, ज़्यादा बारिशें होते हैं, जब बाढ़ आता है या फिर ओला गिरता है, बर्फ भरी बारिश जब होता है तो बहुत क्षति पहुंचता है। तो आइए बादल आए टॉपिक के माध्यम से हम लोग जानते हैं कि बादल का रंग कैसा होता है। तो बादल का रंग काला व सफ़ेद होता है। बादल का रंग कैसा होता है? काला व सफ़ेद। कौन सा पक्षी जोड़ों में रहता है? तो हंस। आप देखते होंगे हंस जो है वो हमेशा आपको सामान्य तौर पर दिखेगा जोड़ा में ही, अकेला हंस कभी आपको दिखेंगे नहीं। बादल क्या क्या करते हैं? तो बादल गरजते हैं, बरसते हैं, बादल दौड़ते हैं, भागते हैं, है ना। बादल जो है इंद्रधनुष बनाते हैं। बारिश आने पर तुम्हें कैसा लगता है? जब बारिश झमझम झमझम बारिश होता है बहुत आनंद आता है ना। बहुत, यदि वही बारिश जब तेज होता है, ज़्यादा दिन तक होता है तो जो है चिड़चिड़ापन भी होता है। बारिश आने पर बादलों के अलावा और क्या क्या दिखाई देते हैं? तो बारिश के बाद आपको इंद्रधनुष कभी कभी देखने को मिलता है। बारिश होने के बाद मेढक आपको टटराते नजर आते हैं, है ना। हरा हरा मेढक, पीला पीला मेढक जो आपको टर टर करते दिख जाएंगे, बड़ा बड़ा भदोइया बेंग। मच्छर आपको हिनहिनाते हुए दिख जाएंगे, मक्खी भिनभिनाते हुए दिख जाएंगे। सांप बिच्छू जहाँ तहाँ आपको दिखने लगेंगे बारिश के बाद। तड़क मड़क होता है ना। बारिश होने के बाद जो है तर 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 मलक होता है। एक ही बार बिजली कड़केगा, मलकेगा, तड़ा सिन गिरेगा, बिजली की चमक होती है। तो ये सब आपको बारिश के बाद देखने को मिलता है। पेड़ पौधों व जानवरों को पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? तो एक तो वर्षा से मिलता ही है, दूसरा हम लोग सिंचाई करते हैं, पेड़ पौधों को, फसलों को सींचते हैं, पशु को, पक्षी को पानी पिलाते हैं। फिर उसके बाद नदी से उन्हें पानी मिलता है, नहर से मिलता है, आहर से मिलता है, पोखर से मिलता है, कुआं से मिलता है, नाला नाली से मिलता है। नहीं, तो इन पेड़ पौधों और पशु पक्षियों को इन जगहों से जो है पानी उन्हें प्राप्त हो जाता है। अधिकांशतः जो है पेड़ पौधों पशु पक्षियों के लिए फायदेमंद जो है वो वर्षा ही है। कहीं भी पेड़ पौधे पशु पक्षी रहेंगे, उन्हें जो है वर्षा होगी तो उन्हें पानी मिल जाएगा और हरे भरे होंगे, पशु पक्षी जो आनंदित हो जाएंगे। क्या तुमने कभी इंद्रधनुष देखा है? इंद्रधनुष कब दिखाई देता है? इंद्रधनुष बिल्कुल आप देखे होंगे, है ना। बरसात के दिनों में बादल घिरा हुआ है, वर्षा होगा, बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होता है, और उसके बाद जो है आपको क्या धूप थोड़ा सा दिखेगा और इंद्रधनुष दिख जाएंगे आपको आसमान में। वर्षा के बाद ही दिखता है। बारिश होने पर क्या क्या होता है? तो पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, पशु पक्षी मदमस्त हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, है ना। खुशी से वो नाचने गाने लगते हैं, मेढक टरटराने लगते हैं, कीड़े मकोड़े जो है पनपने लगते हैं, और फसल लहलहाने लगते हैं। किस प्रकार के बारिश क्षति पहुंचाते हैं? तो जब बारिश बाढ़ लाती है, जब बर्फ भरी वर्षा होता है, जब ओलावृष्टि होता है। बादल आए एक कविता है, तो उस कविता को हम पढ़ते हैं और जानते हैं उस कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहने का प्रयास किया है। गोरे गोरे काले काले
बादल आए जादू वाले, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा, या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे होकर मत वाले। इसका दो अर्थ है ना, कुत्ता गैया हाथी घोड़ा और कभी हंसों का जोड़ा। आप बादल यदि देखेंगे आसमान में, जब बादल से घिरा हुआ आसमान रहता है तो उसमें आपको जो है कुत्ता, जैसे कुत्ता आप देखे हैं उस तरह का आपको चित्र देखने को मिलेगा, गाय की तरह आपको देखने को मिलेगा, है ना। आपको हाथी घोड़ा की तरह देखने को मिलेगा, हंस आपको दिखेंगे, पक्षी जो है वो दो चार जो है देखने को मिलेंगे, लगेगा कि पक्षी उड़ रही हैं। घोड़ा जो है, हाथी है ना, गाय कुत्ता, ये सब जो है दौड़ रहे हैं। कभी या फिर बनकर अरना भैंसे दौड़ेंगे होकर मत वाले, या फिर भैंस कैसे दौड़ता है कभी कभी, उस प्रकार जो है आपको दिखेंगे। देखिए यहाँ पे भैंस जैसा आकृति दिख रहा है बादल, यहाँ पक्षी के जैसा आकृति दिख रहा है, यहाँ लग रहा है घोड़ा दौड़ रहा है, दो पैर घोड़ा दौड़ रहा है। ऐसे आपको जो है आकृति देखने को मिल जाते हैं। साथ ही जब बादल घिर जाते हैं और मंद मंद हवा चलने लगती है, तो जब पेड़ पौधे के पत्तियां हिलने लगते हैं, है ना, या रिमझिम उसमें बारिश भी होता है, तो उस समय भी आप देखेंगे कि जो जमीन पर, है ना, कुत्ता होता है, गाय होता है, घोड़ा होता है, हाथी होता है, भैंस होता है, या पशु या कोई भी और अन्य पशु पक्षी जो होते हैं, वो जो है मदमस्त हो जाते, इधर से उधर भागने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, खेलने लगेंगे, है ना। तो यह भी होता है। पल में आते पल में जाते, महीनों कभी नजर ना आते। आपको बादल जो है दिखेगा, देखते रहिए आसमान में बादल दौड़ रहा है, भाग रहा है, और देखते देखते बादल चला जाएगा। तो पल में आते पल में जाते और कभी महीनों नजर ना आते। और जो है आपको गर्मी के दिनों में देखिए, दो दो चार चार छः छः महीना जो है आपको बादल गायब दिखेगा, आसमान पूरा साफ, और सूर्य का रोशनी सीधा जो है जमीन पर, जिससे हमारा जो है शरीर जलने लगता है, नहीं चिलचिलाने लगता है। तो पल में आते पल में जाते, कभी महीनों नजर ना आते, और कभी जम जाते ऐसे हफ्तों तक न टलते टाले। और कभी कभी ऐसा होता है कि 2 दिन 4 दिन हफ्ता दिन 10 दिन तक बादल से घिरा हुआ है आसमान, घिरा हुआ है आसमान, है ना, और मना रहे हैं कि अब बादल फटे, अब बादल फटे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होता है। कभी गरजते कभी बरसते, इंद्रधनु के रंग परसते, है ना। बादल जो है कभी गरजता है, गर्जन होता है कभी, है ना। सुने हैं कि जितना गरजता है उतना बरसता नहीं, गरजने वाले बादल अक्सर बरसते नहीं हैं, वो जो है थोड़ा बहुत बूंदा बूंदी होकर के चला जाएगा। कभी गरजते कभी बरसते, कभी गरजते रहता है, वो वर्षा नहीं होगा। कभी जो है वो बादल घिरा, झमाझम बारिश होना शुरू हो गया। और बारिश के बाद कभी कभी जो है इंद्रधनुष भी आपको, 7 रंग का इंद्रधनुष आपको सुंदर सा देखने को मिल जाएंगे। और कभी ओला बरसा के तोड़ गए हैं शीशे प्याले, और कभी कभी क्या होता है कि ओलावृष्टि होता है, बर्फ जो है, बर्फ भरी बारिश होता है, और उससे जो हमारे घरों में जो कमरों में शीशा का जो ये खिड़की लगा हुआ रहता है, वो जो है उसके कारण जो है टूट जाते हैं, है ना। तो या फिर खपड़ा का मकान होता है तो खपड़ा फूट जाता है, फूस का होता है तो उसमें छेद हो जाता है ना। फसलें बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं जब ओलावृष्टि होता है, जब बर्फ भरी वर्षा होता है। तो इस कविता के जो कवि हैं वो हरीश निगम हैं, और यह कविता जो है चकमक एकलव्य से लिया हुआ है। एक सेंटेंस है, वाक्य है, वाह रे बारिश तेरी शान, कोई है खुश कोई परेशान। आखिर यह वाक्य का तात्पर्य क्या है? तो इस वाक्य का तात्पर्य व्यापक है। इस वाक्य का वाह रे बारिश तेरी शान, यानी कि वाह रे बारिश तेरी कैसी शान है ना। कोई है खुश कोई परेशान, बारिश से कोई खुश होता है कोई परेशान होता है, आप देखे होंगे, है ना। एक ही समय में एक ही जगह के व्यक्ति जो होते हैं वो अलग अलग जो है दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। कोई कहता है कि हे भगवान बारिश मत होइए, कोई कहता है कि बारिश होइए, है ना। तो कोई खुश है कोई परेशान है। कभी कभी आप देखते होंगे कि कहीं कहीं बारिश सामान्य और बहुत समय से होता है, फसलें लहलहाते हैं और बहुत अच्छा फसल का उत्पादन होता है। और कहीं कहीं जो है बारिश जो है इतना ज़्यादा हो जाता है कि बाढ़ हो जाता है, बारिश के साथ जो है बर्फ गिरने लगता है, जिससे उसका फसल नष्ट हो जाता है।
इसीलिए कहा गया है कि वाह रे वारिस तेरी शान, कोई है खुश कोई परेशान।